अभी एक्सरसाइज 18B का कल हम लोगों ने पढ़ा था, अगर एक वेरिएबल दिया हुआ है और उसकी वैल्यू निकालनी हो तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब आज के सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, कल मैंने बोला था ना कि अगर दो वेरिएबल की वैल्यूज निकालनी है मीन वाले क्वेश्चन में जो टेबल फॉर्म में बना दिया रहता है तो कैसे निकालेंगे। तो आज उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन तो दिया है, मैंने लिख दिया है पहले से ही। क्वेश्चन एक्स वेरिएबल दिया है, फ्रीक्वेंसी उसकी दी हुई है। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने इस फॉर्म में लिख दिया क्योंकि मल्टीप्लाई करना पड़ता है, पता ही है। तो x की वैल्यू जो दी है 10 जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, और ये फिर 20 दिया है और उसकी फ्रीक्वेंसी f1 है। x 30 दिया है उसकी फ्रीक्वेंसी 8 है, और x 14 उसकी फ्रीक्वेंसी f2 है। फिर x 50 दिया उसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। फिर x की वैल्यू 60 उसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। अब नेक्स्ट काम पता ही होगा, कल मैंने बताया था कि क्या वेरिएट और फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई करते हैं। वेरिएट और फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई कर दिया 10 into 4 40 आ गया, 20 f1 ठीक है, और 30 into 8 240, उसके बाद फिर 40 into f2 40 f2 आ गया, 50 into 3 150, 60 into 4 240। ये सारा वैल्यूज तो आगे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसमें क्या करेंगे, जो नंबर है नंबर को पहले ऐड कर लेंगे। 4 है, 8 है, 3 है, 4 है, फिर टोटल एडिशन इसका 19 आएगा, और ये 1 प्लस f2 इसके साथ लिख देते हैं क्योंकि ये क्या है वेरिएबल में, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए प्लस करके और जब एक्सप्रेशन के रूल से क्या करते हैं उसको लिख देते हैं प्लस के साइन के साथ। ठीक, यहाँ पर दूसरी तरह काम करते हैं 40 240 150 और 240, ये केवल आपस में एडिशन करेंगे और प्लस यहाँ पे 20 f1 प्लस 40 f2 लिख देंगे। ये तो होगा सिग्मा इफेक्ट, मतलब सम ऑफ ऑल द मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जो मल्टीप्लाई करके मैंने निकाला है। अब क्या नेक्स्ट काम क्या करते हैं, एक चीज हमारा एक वैल्यू दिया है कितना 35 दिया है जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल सम 35 ऑलरेडी दिया हुआ क्वेश्चन में। तो f इक्वल टू 35 और f की वैल्यू मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया तो कितना है 19 प्लस f1 प्लस f2। तो यहाँ से f1 प्लस f2 देखिए, f1 प्लस f2 19 को दूसरे साइड ट्रांसपोज करेंगे तो 19 माइनस होगा, साइन चेंज होगा, दूसरे साइड ट्रांसपोज होगा तो 16 आ जाएगी। तो f1 प्लस f2 की वैल्यू 16 हो गई, या f1 इक्वल टू 16 इसको ट्रांसपोज करेंगे माइनस f2, मतलब f1 को f2 के फंक्शन में हमने क्या कर लिया, चेंज कर दिया, ठीक, इक्वेशन बना दिया। अब नेक्स्ट क्या होता है, मीन का फार्मूला लगाते हैं, मीन एफएक्स सिग्मा एफएक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है। तो सिग्मा एफएक्स हमने यहाँ पे एडिशन किया हुआ है, इसको ऐड करके जो आया था लिख दिया 670 प्लस 20 f1 प्लस 40 f2। उसी तरह जो सिग्मा एफ की वैल्यू आएगी 19 प्लस f1 प्लस f2 वो भी मैंने दे दिया। ठीक, एक चीज 19 प्लस f1 प्लस f2 टोटल 35 के बराबर दिया, उसकी वैल्यू मैंने रख दिया, यहाँ टोटल सम ऐड करके ऑलरेडी दिया हुआ क्वेश्चन में। तो उसके बाद फिर क्या किया, इसके जगह वैल्यू फिर यहाँ पे क्या किया मैंने 34 into 35 का मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे आप लोग देख लेंगे 34 into अगर 35 का मल्टीप्लाई किया जाए तो 35 को जा 140, ठीक है, और 14 कैरी हो गया, 14 कैरी हो गया, 35 को जा 105, और 105 में 14 जोड़ेंगे तो 119 आएगा, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर 670 बचा है 20 f1 प्लस 40 f2, ठीक। अब इसको मैंने यहाँ पर लाके डायरेक्ट माइनस किया हुआ है, डायरेक्ट माइनस किया 1190 माइनस 670 मींस 90 में से 70 जाएगा 20 हो जाएगा, और 11 में से 6 जाएगा 5, मतलब ये हो गया 520, और प्लस 20 f1 प्लस 40 f2। अच्छा, इसको मैंने सबसे पहले इजी करने के लिए 0 0 0 सभी कॉमन है, मतलब 10 से डिविजिबल है तो 10 से डिवाइड कर दिया 50 आ गया, या 2 f1 प्लस 4 f2, फिर 2 से डिवाइड हो गया तो इसका तो 26 आ गया, प्लस f1 मतलब 2 से डिवाइड होगा तो 2 कैंसिल आउट, और 2 जब 4 हो जाएगा तो 2 f2। अच्छा, एक चीज देख रहे हैं कि मेरा इक्वेशन बन गया। हम अब f1 की वैल्यू यहाँ से, इसीलिए मैंने ऐसा किया था, f1 की वैल्यू यहाँ से निकाल कर 16 माइनस f2 यहाँ पे रख दे रहे, ठीक है, तो 16 माइनस f2 रख दिया। अब प्लस 2 f2 इस क्वेश्चन का रेडी है, तो 2 f2 में से f2 घटाएंगे तो f2 क्या आएगा, और 16 इधर ले जाके माइनस करेंगे क्योंकि 16 प्लस में दूसरे साइड जाएगा ट्रांसपोज होगा तो साइन चेंज होता है तो माइनस होगा, तो 26 माइनस 16 हो जाएगा 10, तो f2 की वैल्यू हमारी आ गई 10। अब f2 की वैल्यू अगर 10 आती है तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ इक्वेशन,
तो F1 की वैल्यू क्या आएगी, 16 में से F2 का वैल्यू रखकर माइनस कर देंगे। तो F1 यहाँ पे निकाला हुआ 16 माइनस F2 इक्वेशन बना है, तो F1 वाला 16 माइनस F2 की वैल्यू की जस्ट हमने 10 निकाला, तो 10 रख दिया, तो F2 की वैल्यू F1 की वैल्यू हमारी 16 माइनस 10 इक्वल टू 6 हो गया। तथा हम लोगों ने क्या पूरा सॉल्यूशन कर लिया और आंसर क्या होगा, F1 की वैल्यू 6 और F2 की वैल्यू 10 हो गया। और ये जो क्वेश्चन है आगे शुरुआत का एक्सरसाइज 18B का क्वेश्चन है, सब लोग बुक से चेक भी कर सकते हैं, और किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो फिर आगे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हैं।